टाइमिंग के साथ स्ट्रोक लगते हैं, पर अब पावर हिटिंग जो है क्रिकेट को डोमिनेट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सफ़ेद गेंद है, वाइट गेंद, वो काफ़ी डिस्टेंस भी कवर करती है। पर मानना पड़ेगा आज के इनिंग के ऊपर। देखिए सुदीप अब तैयार है, बिल्कुल है, मोड में रहते हैं, डोमिनेट करते हैं टीम को, बिल्कुल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं अपनी कप्तानी को। तो चलिए अब तैयारी है इस जवाब की फ्रॉम बंगाल टाइगर्स, देखते हैं वो क्या गोल खिलाते हैं। चलिए कमेंट्री सुनते हैं। शुक्रिया अतुल। जी हां, बंगाल टाइगर्स को ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज में बने रहने के लिए 256 रन यहां पे बनाने ही पड़ेंगे। अगर हार गए तो सेमीफाइनल्स की दौड़ से बाहर। एक बहुत खास इनिंग्स देखने को मिली थी, लेकिन प्रदीप ने, याद रखिए, उससे पहले उसकी नींव रखी थी। 32 रन बनाए थे बतौर बल्लेबाज। बाएं हाथ के बल्लेबाज, लेकिन दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, वही करेंगे पहला ओवर। और उनके सामने जॉय जिन्होंने पिछले मैच में तेलुगु टाइगर्स के खिलाफ काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, 43 रन बनाए थे। और बंगाल टाइगर्स ने कम से कम 20 ओवर में ना ऑल आउट होने का कीर्तिमान स्थापित किया था। हालांकि सिर्फ 152 रन ही बना पाए थे और आखिरकार 7 विकेट से हारे थे तेलुगु वॉरियर्स से। पहली गेंद, उसके लिए एक स्लिप, वाइड स्लिप भी तैयार है, लेकिन पहली गेंद पे पहला रन और अपना खाता खोलते हुए, बंगाल टाइगर्स का भी खाता खोलते हुए। अभी भी 255 रनों की जरूरत है, बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य है। और एक बेहतरीन पारी देखने को मिली आज। जिस तरीके से बल्लेबाजी की राजीव ने, 111 रन आबाद। इंद्राशीष जो शायद एकमात्र बॉलर थे जिन्होंने थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखा था, 33 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था 4 ओवर में। दूसरी छोर से वो बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, www.facebook.com/ccl2020। डाउन द लेग साइड, इसे वाइड करार दिया जाएगा। सुदीप की अच्छी टेक। कप्तान जानते हैं कि इतना बड़ा स्कोर जब डिफेंड करना हो तो हालांकि थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर आपके पास रहता है, लेकिन ये T20 का खेल है, ये क्रिकेट का खेल है, इसमें कुछ भी मुमकिन है। आप कभी भी अपने ओपोनेंट को ज्यादा चांस ना दे तो ही अच्छा है। एक और रन, इस बार पहला रन मिलता हुआ इंद्राशीष को। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं दिवान सेन, मेरे साथ अब मौजूद है अमूल मुजुमदार। और कोशिश यही करेंगे अमूल की उसी लय को पकड़ ले, लेकिन दूसरी टीम अब बल्लेबाजी करने उतरी है तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे जो राजीव से देखने को मिली। बेहतरीन पारी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम उस पारी की। बहुत कम बार ऐसे दिखाई देता है। अभी मैंने स्टूडियो में वही कहा कि बहुत कम बार ऐसे दिखाई देता है ऐसी इनिंग। एक बड़ी अपील, काफी सक्षम दिखाई देती है यहाँ पर कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम। बैटिंग में तो अच्छे है ही, और बॉलिंग भी अगर आप देखें, नजर डाले तो तकनीक के रूप से काफी बेहतर। जहां से रन दिया गया था, यानी अंदरूनी किनारा लगा था जरूर, वरना काफी अच्छी अपील थी यहाँ पे प्रदीप की। अर्ली विकेट्स अगर मिलने लगे तो बहुत बहुत मुश्किल बन जाएगा कार्य ये बंगाल टाइगर्स के लिए। वैसे ही बहुत मुश्किल है, इनिंग्स के शुरुआत से ही लगभग 13 रन प्रति ओवर की जरूरत। सबको बीट करते हुए जा रही है वो गेंद, बाउंड्री पार। 22 के रूप में आएगा पहला चौका। और ये एक जरूर मुसीबत हो सकती है, खासकर इरेगुलर क्रिकेटर्स जब खेल रहे हो तो विकेट कीपर के लिए काफी परेशानी बन सकती है। और कप्तान सुदीप उन पे ये दारोमदार रहेगा कि अच्छी अगर कीपिंग कर सके तो साथ साथ काफी सपोर्ट मिलेगा जरूर टीम को। 8 विदाउट लॉस, पहले ही ओवर का खेल। इंद्राशीष और जॉय।
काफी अच्छी गेंद और little injury on the ground. Indrashish, don't know what has happened over there, but he tried to run as fast as he could. Some sort of a bother over there. और बहुत कंपेटिटिव स्पिरिट में खेला गया मैच, लेकिन अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप वहां पे सारे कर्नाटका बुलडोजर्स के खिलाड़ी उनके साथ। शायद गेंद आके लगी हो पैर पे और उसके वजह से थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे। We're all set to go. Back to the spot. यहां पे एक और रन आउट का मौका बन सकता था, उससे पहले एलबीडब्ल्यू की भी अपील थी। आखिरकार पहले ओवर की समाप्ति 10 बिना किसी नुकसान के। They still need 246 more runs to win this game of 114 deliveries. Very, very difficult target, but not impossible. दूसरे ओवर से छोर संभालेंगे ध्रुव, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी खुद भी की थी। 39 रन बनाए थे, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी राजीव ने की उसके सामने सारे उनके टीममेट्स की कंपैरिजन जो है वो थोड़ी सी कम लगेगी शायद, लेकिन इट इज अ टीम गेम एट द एंड ऑफ द डे और बाकी सब ने वो फाउंडेशन लेके आया था। जी हाँ, ध्रुव की अगर हम बात करें, कंसिस्टेंट प्लेयर रह चुके हैं यहाँ पर कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। काफी सालों से उनके बैकबोन रहे हैं। One slip in place. Pulls the ball up and pulls it nicely for the first boundary with the bat. बहुत जरूरी है कि बंगाल टाइगर्स अपने पावर प्ले का अच्छा उपयोग करें, क्योंकि ऐसा ही देखने को मिला था कर्नाटका के पारी में भी। पहले 6 ओवर में 54 रन बनाए थे, और अगर बिना ज्यादा विकेट खोए अच्छी शुरुआत कर सकते हैं तो शायद बाद में थोड़ा सा दबाव महसूस कर पाएगी कर्नाटका की टीम। जॉय अच्छे फॉर्म में, पिछले मैच में 43 रन बनाए थे, उसी को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, अच्छे फॉर्म में तो जरूर हैं, पर एक नो बॉल का इशारा। नो बॉल का इशारा और उसी के साथ फ्री हिट और 1 रन ली थी वहां पर, तो फील्ड में तब्दीली कर सकते हैं। देखिए, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर। यू गॉट टू हैव योर फुट बिहाइंड द लाइन, सम पार्ट ऑफ योर फुट हैज टू बी बिहाइंड इट। ये अच्छा मौका है इंद्राशीष के पास, क्योंकि सिर्फ 3 गेंदों पे अब तक 2 रन बनाए हैं, तो पूरी तरह से बाजुओं का इस्तेमाल करके यहाँ पे बड़ा शॉट लगा सकते हैं। कोई घबराहट नहीं, क्योंकि आउट नहीं होंगे। कोशिश तो की थी, लेकिन अच्छी गेंद। Just about to say, could he do a Rajiv? पर अच्छी गेंदबाजी। Big Brother Foundation donates ₹1,000 for every run scored in CCL 2015.
If Bengal team reciprocates what Karnataka did, there will be a lot of money that will be donated. Absolutely, and just by himself, Rajiv has contributed 1,11,000 to the good cause. यानी अच्छी बल्लेबाजी और अच्छा एक कॉज भी, सब कुछ देखने को मिलता है ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज में। हाफ वॉली थी आउटसाइड ऑफ स्टंप, कोई संपर्क नहीं कर पाए बल्ले से। एक अच्छा मौका था यहाँ पर, दो अच्छे मौके, एक तो उन्होंने मिस किया था, तो फ्री हिट थी, एक और मिस, प्लेन मिस। अमोल, आपने ऐसे सिचुएशंस कभी ना कभी फेस किए होंगे, हालांकि आप बहुत शक्तिशाली टीम में खेला करते थे, खासकर रणजी ट्रॉफी में। 100 Hearts initiative, Rudra Cure a Little Heart Foundation has saved over 2,000 lives over last 7 years. तो इस ओवर के बाद जरूर अमूल से पूछेंगे कि अगर वो बंगाल टाइगर्स के खेमे में होते तो टीम को क्या नसीहत देते। 2 ओवर के बाद 17 बिना किसी नुकसान के। मारो। सत्रह बिना किसी नुकसान। पिछले ओवर ने आपने एक सवाल पूछा था कि मैं क्या नसीहत दूंगा बंगाल टाइगर्स को, यही कहूंगा, मारो। गेंद दिखे, ऐसे संपर्क सही होना चाहिए, और इस ग्राउंड पे हमने देखा है कि रन बनते हैं, चौके छक्के लगते हैं इस ग्राउंड पर। You can't say anything. Sorry? It's not, that's not mine. This is Atul's. You want it? इस बार ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद, थोड़ी सी उछाल भी थी इसमें, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए इंद्राशीष, लेकिन बंगाल टाइगर्स के लिए शायद सबसे बड़ी चीज कि फिलहाल तीसरे ओवर में एक भी विकेट का पतन नहीं हुआ है। यानी नींव अगर मजबूत बना सके तो शायद बाद में थोड़े से जोखिम उठाए जा सकते हैं, लेकिन सवाल वही है कि उनकी टीम में कौन सा बल्लेबाज है जो पूरे 20 ओवर खेलने की काबिलियत रखे। Or who has the ability to hit sixes like Rajiv did. That's a good delivery, bowled at a decent pace. He's a slippery customer. प्रदीप जो एक अच्छे गेंदबाज भी है, एक हरफनमौला खिलाड़ी है, लेकिन इस शॉट में बिल्कुल साफ था। आप देख सकते थे रीप्ले पे कि सारे स्टंप्स भी दिखाई दे रहे थे, यानी बिल्कुल लेग साइड को मिस कर जाती। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं @CCL। बताइए खासकर राजीव के इस पारी के बारे में आप क्या कहेंगे। हालांकि जरूर हमारी तरह आप भी शायद फिलहाल शब्दों के लिए थोड़े से लॉस्ट हों। और एक और बढ़िया गेंद, इजीली बीटन बाय पेस है। फिलहाल ये पिच चिन्नास्वामी का कम और किंग्समीड डर्बन का ज्यादा लग रहा है, जिस तरीके से बीट हो रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए प्रदीप। Action is have a look at that action, it's fantastic. Looks like a proper bowler, the loading is good, the delivery stride is good. Atul Vasana, co-commentator, he will be happy with that action. He was a fast bowler himself. That's a full toss, a little over the waist high. He's got hit. He has got hit. That's painful. That's really painful, I'll tell you.
जी हाँ, उनके हाथ से लगने के बाद ऐसा लगा कि शायद बैट से लग के उसके बाद कंधे पे लगी, एंड अ क्रिटिकल एरर. ही टुक हिज आईज ऑफ द बॉल, बट नॉट कंप्लीटली हिज फॉल्ट, क्योंकि थोड़ी सी गलती हुई थी गेंदबाज से, थोड़ी सी गेंद फिसल के निकली थी. जी हाँ, ऐसी गलतियां होती रहती है. और good hug given by Sudeep to Jishu, the Bengal Tiger skipper. He's on the ground, a little bit concerned about his teammate. This game is played in good spirits. Sudeep has been really animated, isn't it? He's emotionally charged captain. और जब बड़े शॉट्स लग रहे थे, हर रिप्ले पे हमने देखा हाई फाइव्स का नाम सुना है, लेकिन वो शायद हाई 25 या 125 कर रहे थे. लगभग जितने भी आसपास इर्द गिर्द इंसान हो, बच्चे हो, बच्चियां हो या कोई भी हो, सबके साथ हाई फाइव्स. बेहतरीन एक जज्बा दिखाई दिया आज कर्नाटका बुलडोजर्स में. ये एक ऐसी टीम है जो इस बार फिर से सीसीएल टाइटल को जीतना चाहती है, और उसके लिए आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने किया है. सक्षम टीम मैं कहूंगा कर्नाटका बुलडोजर्स. सारे डिपार्टमेंट अच्छे से कवर है. बल्लेबाजी कहे, फास्ट बॉलिंग कहे, स्पिनर्स मैंने देखे नहीं है अभी तक, पर मेरे ख्याल से उस डिपार्टमेंट में भी काफ़ी कवर्ड होंगे. ये देखिए, हम अगर एक्शन की बात करें प्रदीप की, बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाज दिखाई दे रहे हैं. बहुत उम्दा ओवर रहा है ये. इसमें सिर्फ 3 रन गए हैं, जिसमें से एक वाइड था, एक नो बॉल का. उसके अलावा बस 1 रन. बेहतरीन बॉलिंग, और इनके एक्शन से बहुत इंप्रेस हुए अमोल. Action is really good, technically very correct, comes up straight on, runs in quite well, his arms not going too much away, loading is good, and then the full throttle, the follow through being good as well. This time he strays down the leg side. When he gathers it, that's the time when he loads himself into that delivery. He puts in all his effort. He knows that सिर्फ 4 ओवर करने हैं. और चूंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट में इजाफा लगातार होता जा रहा है, इसी वजह से पिछली गेंद पे हमने देखा था जॉय थोड़ी सी चहलकदमी कर रहे थे. यहाँ पे कुछ अलग करना पड़ेगा. यहाँ पे लेग साइड पे खेला जरूर है, लेकिन वहां पे 4 रन मिलेंगे. ओवर की समाप्ति लेग बाइस के साथ, 25 बिना किसी नुकसान के. तीन ओवर में 25 रन बन चुके हैं. रिक्वायर्ड रन रेट पे नजर डालिए 13.59, यानी लगभग हर ओवर में कम से कम 2 चौके तो जरूरी हैं. ये क्या खा रहे हैं यहाँ पर ध्रुव? 3 ही ओवर डाल चुके हैं. शायद ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक और उसके साथ साथ पार्ले 2020 कुकीज. पर आज के मैच में पूरी एनर्जी आई है राजीव की पारी से, और उसके बाद एक
जैसा थोड़ा सा एंटी क्लाइमैक्स किसी भी फिल्म में भी होता है, एक बड़ा जब इमोशनल सीन हो उसके बाद वाले सीन थोड़े से ढीले जरूर नजर आते हैं, वैसा ही नजर आ रहा है। हालांकि बंगाल टाइगर्स की शुरुआत अच्छी रही है। बिल्कुल अच्छी, 25 पे बिना किसी नुकसान 3 ओवर के बाद काफी अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा, और इसी की जरूरत है उनको। अगर इनको ये रन चेस करने हैं तो फाउंडेशन ले करना पड़ेगा। There's another foundation there, Big Brother Foundation donates ₹1,000 for every run that has been scored in CCL 2015. In the air, पर एक बाउंस, लॉन्ग ऑन फील्डर मौजूद वहां पर, एक ही रन मिलेगा। 12th मैन के तरह वहां पे मौजूद थे सुनील राव, लेकिन कर्नाटका बुलडोजर्स के जितने भी फैंस हैं उनके लिए आज तो बहुत बहुत अच्छा समा बंधा है। अच्छी क्राउड के सामने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, 255 रन, पिछले मैच में 240 रन बनाए थे, यानी कुल मिला के 495 रन 40 ओवर्स में इस संस्करण में बना चुकी है डिफेंडिंग चैंपियंस कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम। अच्छी शुरुआत, करंट रन रेट 8 रन प्रति ओवर, पर एक नजर डालिए यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट पर, 13 रन के ऊपर से चाहिए उनको। एक और प्लेन मिस, पर इस बार वाइड करार दिया। थोड़े से सरप्राइज थे यहां पर, एक और बार देखना पड़ेगा वो। ये देखिए थोड़ी सी अंदर से चली गई वो वाइड की जो लाइन है आउटसाइड ऑफ स्टंप, पर इस बार उठा दिया है, फील्डर मौजूद, एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑन पे, पहला झटका बंगाल टाइगर्स का। सुनील राव सब्स्टिट्यूट फील्डर ने आसान सा कैच लिया, अच्छी तरह से जज किया था, और आखिरकार बंगाल टाइगर्स का पहला विकेट यहां पे गिरा है। और पहले खिलाड़ी जो आउट हुए हैं वो हैं जॉय। ध्रुव को फिर से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे लॉन्ग ऑन के फील्डर बहुत आसानी से उन्होंने इस गिफ्ट को कबूल किया। समर्थन खुश, क्राउड भी खुश, हम भी खुश। जॉय आउट 9 पे, बंगाल टाइगर्स 29 पे 1। ध्रुव को मिली है इस पारी की पहली सफलता कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए, और पावर प्लेस के अंदर विकेट लेना बहुत बहुत जरूरी, और उसी का भरपूर फायदा उठाते हुए जॉय को आउट किया था। इंद्राशीष अभी भी मौजूद हैं, सिर्फ 6 रन ही बना पाए, यानी बिल्कुल कोई मोमेंटम नहीं आ पाई है इस पारी में। और दूसरी ओर कप्तान जिशु नंबर 3 पे, फिर से थोड़ी सी मिस टाइमिंग, ओवर की समाप्ति, एक बेहतरीन ओवर यहां पे ध्रुव की, 29 पे 1।
29 पर है 1। 4 ओवर की समाप्ति। इंद्रशीष बैटिंग कर रहे हैं 6 रन बनाकर, और कप्तान जेशु आए अभी अभी क्रीज पर। स्ट्राइक पे आएंगे कप्तान और उनके सामने होंगे अब तक के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज प्रदीप। पिछला ओवर इनका खासकर बहुत बहुत प्रभावशाली, सिर्फ 4 रन दिए थे और कई बार बल्लेबाजों को बीट किया था। अच्छी पेस पे डालते हैं, इसलिए काफी तकलीफ देते हैं हर एक बल्लेबाज को। जिशु दाएं हाथ के बल्लेबाज कप्तान भी हैं बंगाल टाइगर्स के, और हालांकि जब कप्तानी कर रहे थे तब ज्यादा कुछ उनके हाथ में था नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटका बुलडोजर्स के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की थी, हालांकि बीच में स्पिनर्स के जरिए थोड़ी सी वापसी कर पाए थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन उनका बेस्ट बहुत अच्छा है 69, स्ट्राइक रेट शायद उतना उम्दा नहीं। और औसत भी ठीक ठाक 2020 के हिसाब से। अगर आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं 20 के ऊपर औसत हो। 150 कर चुके हैं और एक कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी उनको। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी लेंथ पर डाल रहे हैं, थोड़ी सी छोटी, काफी ऊपर नहीं पर इतनी भी छोटी नहीं कि कट और पुल खेल सके। 100 Hearts इनिशिएटिव के बारे में आपको बता दें, CCL5 will sponsor 100 heart surgeries of underprivileged children. यानी XXX एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज में क्रिकेट के साथ एंटरटेनमेंट के साथ चैरिटी भी बहुत उम्दा। एक और बेहतरीन गेंद। आपने एंटरटेनमेंट की बात की, पर क्या एंटरटेनमेंट थी आज शाम को। 15 छक्के लगाकर एक शतक जड़ाया था राजीव ने, और आखिरी ओवर तो बस कमाल की थी। 5 छक्के, पहले 2 गेंद पर छक्के, फिर एक डॉट बॉल, तो एक डिसअपॉइंटमेंट थी। क्राउड भी थोड़ा सा नाराज हो गया था, और फिर आखिरी 3 गेंदों में 3 छक्के। क्या बात। वाइड का इशारा। जी हाँ, जो बल्लेबाज थे उनका नाम था यूसुफ, और दर्शकों को याद रहेगा कि जब युवराज सिंह ने वो 6 छक्के लगाए थे स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ, उससे कुछ महीने पहले इंग्लैंड में एक ओडीआई में दिमित्री मास्करेनस ने उनकी गेंदबाजी पे 1 ओवर में 5 छक्के लगाए थे। तो आप देखना पड़ेगा यूसुफ जब अगली बार बल्लेबाजी करने आते हैं, क्या वो उस तरीके से मोटिवेट हो पाएंगे या नहीं। एक और गेंद, इसकी रफ्तार काफी बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। सुदीप को थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, इस गेंद की पेस थोड़े से बीट हो रहे हैं। यहाँ हालांकि इस ओवर में 4 रन बने हैं, लेकिन सिर्फ 2 रन बल्ले से, या 1 रन बल्ले से, उसके अलावा 1 वाइड। आखिरी गेंद 5वें ओवर की, इसके बाद एक और ओवर बचेगा पावर प्ले में, लेकिन उसका भरपूर फायदा अब तक नहीं उठा पाई है बंगाल टाइगर्स। 4 ओवर्स या 5 ओवर्स के बाद 34 पे 1।